आज हम शुरू करते हैं वॉल्यूम 1 का तीसरा दिन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण या एलिगेशन। इसमें क्या है कि 9-10 टाइप का क्वेश्चन है, बस उतना ही एक एक क्वेश्चन को बनाना है। उसी में से आप देख लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस वर्कबुक में क्वेश्चन देख लीजिएगा मिश्रण से, और मिश्रण से क्वेश्चन रहता ही रहता है 100% गारंटी के अनुसार। और ये जो 9-10 टाइप का क्वेश्चन है और ये 9-10 टाइप का बताने वाला हूँ, ये एलिगेशन 2 दिन चलेगा। आज मैं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर मैं अगले दिन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो उन 10 क्वेश्चन में से आप देखिएगा एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वॉल्यूम 1 का तीसरा दिन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु में 18 रुपया प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया किग्रा हो जाए। अब कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका कि 12 रुपया पर केजी मूल्य है, और दूसरी एक वस्तु है जिसका कि 18 रुपया पर केजी मूल्य है। ठीक है, 18 रुपया पर केजी मूल्य है। अब बोल रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में हम लोग मिलाएंगे जो कि 15 रुपया प्रति किग्रा इसका वैल्यू हो जाएगा। मतलब अब ये 12 रुपये है, ये 15 रुपये है, तो कम दाम वाला को ज्यादा दाम वाला के साथ मिला देंगे तो उसका ऑटोमेटिक है कि उसका रेट घटेगा। ठीक है, तो हम लोग किस अनुपात में मिलाएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बस एक सिंपल सा फार्मूला है, तरीका है। यहाँ से आप 12 मान लीजिए, यहाँ से आप 18 मान लीजिए, और हमको कितना चाहिए, जितना चाहिए उसको यहाँ पर बीच में मान लीजिए। अब इसको इससे, इसको इससे माइनस कर दिए। हमेशा क्या करना है, बड़ा में से छोटा को माइनस करना है। तो ये 18 और ये 15, तो 18 में से 15 हो जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 3, और 15 बड़ा है और 12 छोटा है, तो 15 में से 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 और बस इसी में अनुपात लगा दीजिए, ये दोनों कट जाएगा एक एक बार में, तो 1:1। 1:1 के अनुपात में और इस मिश्रण को मिला देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 रुपया पर केजी। यही होगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि अब आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या कि कितना मतलब मात्रा बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए जिससे कि इतना प्रतिशत का लाभ हो, उतना प्रतिशत का हानि हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है किसी मिश्रण में से। तो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 10 रुपया प्रति किग्रा का चावल और रुपया प्रति किग्रा का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% लाभ हो। अब आप देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक चावल का मूल्य है 10 रुपया पर केजी। ठीक है, 10 रुपया पर केजी है, और दूसरे चावल का मूल्य है कितना दिया हुआ है 18 रुपया पर केजी। 18 रुपया पर केजी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिला के बेचे जो कि 18 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचे तो हमको 20% का लाभ हो, 20% प्रॉफिट हो। ठीक है, तो हम पहले देख रहे हैं क्या 18 रुपया में हमको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। 18 रुपया में जब बेच रहे हैं तब हमको 20 रुपया का 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि हमको जो लागत लगा होगा, हमें जो लागत लगा होगा उसका ये 18 जो है 120% है, यानी 20% इसमें लाभ उसका जुड़ा हुआ है। यानी हमको जो लागत लगा हुआ, तो हम लागत मूल्य निकालेंगे। तो लागत मूल्य क्या होगा, अब यहां से देख लीजिए, मान लीजिए लागत मूल्य मेरा वाट है। ठीक है, वाट का ये 18 कितना है 120%, 20% इसमें जुड़ा हुआ है, तो वाट का 120% को हम लोग नीचे लिखते हैं, बराबर कितना है मेरा 18 है। इसी वाट का वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ये कट जाएगा 20 से 6 बार में, ये कट जाएगा 20 से 5 बार में, और ये 6 तिया 18, तो 5 तिया 15। वाट का वैल्यू कितना हो गया मेरा 15 रुपया। यानी लागत मूल्य मेरा कितना है 15। अब 15 रुपया का हम लोग यहाँ पर एलिगेशन बनाएंगे। ठीक है, कि 15 रुपया का वैल्यू लाने के लिए हमको इसको किस अनुपात में मिलाना होगा। तो फिर से वही चीज आप अपनाइए, 10 रुपया वाला वस्तु, 18 रुपया वाला वस्तु, और यहाँ पर कितना है 15 रुपया का हमको लाना है उसका क्रय मूल्य। ठीक है,
तो अब हमेशा 12 में छोटा घटाते हैं, तो यहाँ 18 में से 15 गया तो 3, उसके बाद 10 में से 15 गया तो 15 में से 10 गया तो 5, तो 3:5 के अनुपात में मिलाएंगे इन दोनों मिश्रण को और उस मिश्रण को 18 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचेंगे तो हमको कितना होगा, 20% का लाभ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3:5। यही तो है आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अब इसमें 3 वस्तु है, ठीक है, और 3 वस्तु को अलग अलग अनुपात में हम लोग मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे और इससे क्या पूछ रहा है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में 12 रुपया प्रति किग्रा, 16 रुपया प्रति किग्रा और 20 रुपया प्रति किग्रा की दर की 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपया हो जाए। अभी हमारे पास 3 वस्तु है और तीनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है 12 रुपया, ठीक है, दूसरा का दिया हुआ है 16 रुपया और तीसरा का दिया हुआ है 20 रुपया, ठीक है। ये 3 अलग अलग मूल्यों की वस्तु है। अब बोल रहा है कि इन तीनों को हम लोग किस अनुपात में मिला दें कि अब जो वस्तु का मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाना चाहिए, 15 रुपया पर केजी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस तरह का हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि इस तरह का जब 3 वस्तु का क्वेश्चन हो तो इन दोनों का अनुपात अलग निकालना है और इन दोनों का अनुपात अलग निकालना है, ठीक है। तो आप इसको मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो A और B के साथ हम किसका एलिगेशन निकालेंगे, 15 रुपये के क्रय मूल्य के साथ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 12 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, तो इससे निकालिए। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, 16 में से 15 जाएगा तो 1, 15 में से 12 जाएगा तो 3, तो 1:3 हो गया किसका, A:B का वैल्यू इधर लिख देते हैं। A:B बराबर कितना हो गया, 1:3। उसी प्रकार हम लोग B:C निकालेंगे तो 16, 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 रुपया का मिश्रण बनाना हमको, ठीक है। तो अब इसमें से 16 में से 15 गया तो 1 और 20 में से 15 गया तो 5, ये 5:1 हो गया किसका, B:C का। अब हम लोग ABC का अनुपात क्या जानते हैं, ABC A:B:C जब हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, A:B और यहां से B:C। अब इसी का वैल्यू अब यहां पर रख दीजिए, A का वैल्यू कितना, A:B है 1:3 और B:C कितना निकाले 5:1। अब इसको इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 5, इसको इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 15 और इसको इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 3, तो 5:15:3 हो जाएगा आंसर। जब भी 3 वस्तुओं को अलग अलग अनुपात निकालना हो तो हम लोग मिश्रण में इसी तरह का काम करेंगे। अगला है हमारा, इसमें क्या है, क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है 2 वस्तुओं A तथा B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 के अनुपात में है। 120 ग्राम दिया हुआ है इसमें और दोनों कितना दिया हुआ है, 2:3 के अनुपात में है इसमें। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 2:3 का अनुपात हो जाए, ठीक है। अब देखिए पूरा मिश्रण जो है, पूरा जो मिश्रण है वो 120 ग्राम का है, ठीक है। इसमें A:B दिया हुआ है कितना, 2:3, ठीक है। अब बोल रहा है कि A में कितना जोड़े, ठीक है, A में कितना जोड़े कि अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। A:B बराबर हो जाना चाहिए कितना, 3:2। ये वाट का वैल्यू हम लोग निकालना है। इसी 120 ग्राम मिश्रण में हम A वाली वस्तु को कितना और जोड़ दे जो कि मेरा नया अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस 120 ग्राम में मेरा A कितना है, B कितना है। तो इस 120 ग्राम में मान लेते हैं हम लोग कितना है, A मान लेते हैं आपका, यहां से निकाल लीजिए, A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 120। ऐसे नहीं करते हम लोग, इसको हम मान लेते हैं 2x और इसको 3x, 2x प्लस 3x, यही दोनों मिल करके तो 120 ग्राम है, 120 ग्राम। अब ये 5x बराबर 120 ग्राम, ये कट गया आपका
24 बार में x का वैल्यू कितना निकल गया 24। अब इसको हम क्या माने थे, a को माने थे 2x, तो a बराबर हो गया 2x, दिस इंप्लाइज 2 इंटू एक्स का वैल्यू 24 बराबर कितना हो गया 48। b बराबर माने थे हम 3x, दिस इंप्लाइज 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाले 24, तो 24 दिया 72। 48 और 72 का अनुपात है यहाँ पर, ठीक है। अब a अनुपात दिया हुआ है b, 48 और 72, ठीक है। 48 और 72 का अनुपात है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितना जोड़े, यानी कि मान लीजिए a में हम फिर से हम x जोड़ देते हैं, तब अनुपात कितना हो जाता है 3:2। अब यहां से इस x का वैल्यू लेकर, यही तो हमको निकालना है कि कितना जोड़े, तो इसको 96 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए प्लस 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 और 21। अब इसको ले जाइए उधर, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 घट जाएगा 216 में से तो 120, 2 से काट दीजिए तो कितना बार में कट कर दिया x बार में कट गया, यानी कि 60 ग्राम और ए वाली वस्तु को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा नया वाला अनुपात हो जाएगा 3:2। यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सेम टाइप का है, बस इसमें क्या करना है कि उसमें हम लोग पहली वस्तु में कितना बढ़ा रहे थे, अब क्या इसमें कह रहा है कि दूसरी वस्तु में कितना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण का अनुपात में दोनों धातुओं का अनुपात कितना है 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। 80 ग्राम का मिश्रण है, वहां पर 120 था, यहां पर 80 है, ठीक है। अब इसका अनुपात पहले से दिया हुआ है, इसमें कितना का अनुपात है, दो धातु का है, मान लीजिए दो धातु A अनुपात B, यानी कि A एक धातु है और इसमें एक B धातु है, ठीक है। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 5:3, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें A और B है, B में हम कितना जोड़ दे कि इन दोनों का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, नया वाला अनुपात हो जाना चाहिए 5:4। अब B में कितना जोड़ दें, उसमें A में कितना जोड़ना था, इसमें B में, सेम प्रोसेस से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इसको x, यहां से x लगा करके अनुपात हटा दीजिए, 5x + 3x इक्वल टू कितना ग्राम 80 ग्राम। ये 8x इक्वल टू कितना हो गया 80 ग्राम, 10 बार में आपका कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया 10 ग्राम। अब हम लोग a कितना माने थे, a बराबर था मेरा 5x, दिस इंप्लाइज कितना हो गया, a बराबर 5 इंटू एक्स का वैल्यू 10 बराबर 50। b बराबर माने 3x, दिस इंप्लाइज b बराबर 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 बराबर 30 ग्राम। अब वैसे यहां पर कीजिए कि अब आपका देखिए a अनुपात b कितना है 50/30, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि b में हम कितना जोड़े, वाट, इसी वाट का वैल्यू निकालना है। b में हम कितना जोड़े, जो कि अब वाट की जगह हम यहाँ पर x रख लीजिए आप, कि नया अनुपात कितना हो जाना चाहिए 5:4 हो जाना चाहिए। इसको इससे गुना कीजिए, 200 बराबर 30 × 25 150 प्लस 5x, ठीक है। 150 को इधर लेकर के आइए तो घट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 50 बराबर 5x, ये कट गया आपका 10 बार में, x इक्वल टू कितना हो गया 10 ग्राम। 10 ग्राम और हम b वाले वस्तु मिलाएंगे इसी मिश्रण में तो कितना हो जाएगा नया अनुपात 5:4। यही 5 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आगे इससे इस चैप्टर से संबंधित 5 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, जो कि ये 5 क्वेश्चन और वो 5 क्वेश्चन दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है इसमें से आज के डेट टाइम के अनुसार रख लीजिए कहीं पे लिख करके। इन 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप इसी टाइप के क्वेश्चन को अपने गाइड बुक से प्रैक्टिस कीजिए, 2-2 3-3 क्वेश्चन, आपका पूरा फ्रेश हो जाएगा।